विद्यार्थियों, फर्स्ट ईयर के प्लांट किंगडम के चैप्टर का आज आपका आखिरी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो है आपका एंजियोस्पर्म। थोड़ी देर पहले मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में नीट के एग्जामिनेशन के बहुत ही खास फोकस पॉइंट बताए थे और आज हम आपको बताने जा रहे हैं अभी वो है आपके एंजियोस्पर्म के जो है एग्जामिनेशन नीट के लिए फोकस पॉइंट बता रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है, एंजियोस्पर्म जो होते हैं द मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा सफल पौधे जो है वो आपके एंजियोस्पर्म के ही हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं और वो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, वो ज़रा देखिए। सबसे पहला जो आपका पॉइंट लिखा हुआ है, पॉलिन ग्रेन एंड ओव्यूल डेवलप इन फ्लावर। याद रखिए, जिम्नोस्पर्म फ्लावर नहीं है। एंजियोस्पर्म का मतलब ही होता है वैसल, यानी फ्लावर होते हैं जिसमें कि आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि ऐसे पौधे जिसमें पॉलिन ग्रेन और ओव्यूल जो है वो आपके फ्लावर में बनते हैं, और पूछे फ्लावर में कहाँ बनेंगे, आपके स्टेमन में बनेंगे और आपके ओवरी में बनेंगे, ठीक है, जो आपकी फाइनल होती है। सीड जो होते हैं इसके इनक्लोज होते हैं, अर्थात पेरिकार्प के द्वारा ढके हुए होते हैं, इसलिए इनको जो है इनक्लोज इन ओवरी, इनको क्लोज सीडेड प्लांट भी कहते हैं। ओके। और तीसरा सवाल जो आपका जो बुक में दिया हुआ है वो है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, वो भी आपका वोल्फिया है। वोल्फिया एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है और बहुत ही छोटा होता है, आपके उंगली के ऊपर जो है 5, 6, 10, 15 पौधे लग सकते हैं। वो है आपका 0.1 से लेकर के 0.2 मिलीमीटर होता है। इसमें रूट नहीं है, इसमें वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा जो हाईली रिड्यूस पैरेन्काइमल टिश्यू होते हैं, और इसमें फ्लावर और एंजियोस्पर्म के करैक्टर पाए जाते हैं, अर्थात सीड बनाएगा और फ्लावर भी उत्पन्न करेगा। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है वो आपका यूकेलिप्टस है, सबसे बड़ा लंबा पौधा जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नंबर 1 पर जो है इसका नाम आता है यूकेलिप्टस। 114 मीटर इसकी हाइट होती है। और सिक्वाया डेंड्रॉन जो होता है वो फादर ऑफ फॉरेस्ट जिसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं, उसकी हाइट जो है 105 मीटर होती है, जबकि ये 114 मीटर है, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये 3 चीज़ें हमारी पूरी मानव सभ्यता को उन्होंने प्रदान की हैं जब से ये ट्राइसेक्स से जिनका ओरिजिन हुआ है। दे प्रोवाइड, वो आपका 3 है, एफ क्यू आपको याद रखना है, यानी फूड प्रोवाइड करते हैं, फॉडर प्रोवाइड करते हैं और फ्यूल। ये 3 चीज़ें हमको एंजियोस्पर्म से ही मिलती हैं, यानी एंजियोस्पर्म के साथ हमारे सभ्यता का बहुत ही बड़ा गहरा संबंध है। अब आपको लेकर चलते हैं हाईली रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट। ये याद रखिए, पूरे प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा हाईली रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट जो है वो आपका एंजियोस्पर्म पाया जाता है। ये 2 सेल हो सकते हैं या 3 सेल होते हैं, जिसे आप पॉलिन ग्रेन कहते हैं। रिमेंबर, हाईली रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट वो है आपका प्लांट किंगडम में, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट। एंडोस्पर्म मैंने आपको पहले बताया है कि ये प्रोडक्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन का। ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू है जो कि न्यूट्रिशन देता है आपके और कैपिटल को कॉटिलेडन को भोजन देता है। आपका जो है एंडोस्पर्म जो है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियोस को। एम्ब्रियो जब जन्मरण करता है, अंकुरित करता है, तब ये भोजन देता है। डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी इसमें सिनगेमी होती है और आपके साथ साथ ट्रिपल फ्यूजन होता है। ये आपका एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको बता रहे हैं मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट है, चाहे ये पानी में हो, चाहे ये ज़मीन में हो या ये पैरासिटिक हो, हर तरह के वातावरण में जीने की सबसे ज़्यादा प्रबल क्षमता जो है वो आपकी एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। इसीलिए इनको कहा जाता है मोस्ट सक्सेसफुल एंड द मोस्ट अडेप्टेबल प्लांट ऑफ द वर्ल्ड एंजियोस्पर्म होते हैं। और आपके एनसीईआरटी किताब में 2 क्लासेस आपकी जैसे आप पता है, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। ये सीड का करैक्टर है। 2 एम्ब्रियोनल लीफ को कहते हैं डाइकोटिलेडन और 1 एम्ब्रियोन को कहते हैं मोनोकोटिलेडन, ठीक है। और उसके साथ साथ इसको फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, एंथोफाइटा भी कहते हैं और मैग्नोलियोफाइटा भी कहते हैं। और ये थे आपके नीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए फोकस पॉइंट। याद रखिए, एंजियोस्पर्म द मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट ऑफ द किंगडम। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।